बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 29 जून 2026 14 मुहर्रम 1448 हिजरी है। हम हाजिर है सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, जवाजात, इकामा, लेबर कवानीन, सफ़र, हज व उम्रा और ओवरसीज़ वर्कर्स से मुताल्लिक अहम, मुस्तनद और ताज़ा मालूमात के साथ। हमारी कोशिश होती है कि हर खबर काबिल एतमाद सराय की रोशनी में आसान और वाज़ेह अंदाज में आप तक पहुँचाएं, ताकि आप दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। क्योंकि हम खबर सिर्फ सुनाते नहीं, उसकी वजाहत भी करते हैं, ताकि आप तक दुरुस्त और काबिल एतमाद मालूमात पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम और ऑथेंटिक खबरें। आज की पहली और सबसे अहम खबर सऊदी अरब में वर्क परमिट की तजदीद के हवाले से है। वजारत की तरफ से मई में कारकुनों को एसएमएस भेजे गए थे और अब 30 जून आखिरी मोहलत का वक्त करीब आ गया है। 1 जुलाई से नए इकदामात शुरू होंगे। सऊदी वजारत इंसानी वसाइल समाजी तरक्की के तहत काम करने वाले कीवा प्लेटफॉर्म की जानिब से जारी अहम हिदायत सऊदी अरब में प्राइवेट इदारों के आजिरों और गैर मुल्की कारकुनों दोनों के लिए निहायत अहम है। अगर आप सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं या किसी कंपनी के आजिर हैं तो इस खबर पर ज़रूर तवज्जो दीजिए। तफसीलात के मुताबिक कीवा प्लेटफॉर्म के मुताबिक 30 जून 2026 वो आखिरी तारीख है जिस तक ऐसे गैर मुल्की वर्कर्स के वर्क परमिट की तजदीद या उनकी सर्विसेज की मुंतकली मुकम्मल की जा सकती है, जिनके वर्क परमिट की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। प्लेटफॉर्म ने वाजे किया है कि 1 जुलाई 2026 से इन मुलाजमीन के हवाले से नए ज़ाब्तों पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा, जिनके वर्क परमिट को ख़त्म हुए 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका होगा। कीवा के मुताबिक अगर किसी कारकुन का वर्क परमिट 3 माह से ज़्यादा अरसे से एक्सपायर है तो उसे खुदकार तरीके से मुताल्लका इदारे या कंपनी के रिकॉर्ड से खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन प्लेटफॉर्म ने यह भी वाजे किया है कि कारकुन का रिकॉर्ड ख़त्म होने के बावजूद आजिर की जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होंगी। इदारा इस तमाम मुद्दत के दौरान वाजिबुल आदा माली जिम्मेदारियों, फीसों और दीगर कानूनी तकाज़ों का पाबंद रहेगा। जिस अरसे में कारकुन वैलिड वर्क परमिट के बगैर कंपनी के साथ रजिस्टर्ड रहा, यानी इस दौरान बनने वाली तमाम वाजिबुल आदा फीसों और माली जिम्मेदारियां आजिर अदा करेगा। कीवा प्लेटफॉर्म ने तमाम कंपनियों और इदारों पर जोर दिया है कि वो मुकर्रा आखिरी तारीख से पहले मुतासरा कारकुनों की कानूनी हैसियत दुरुस्त करें। इस मकसद के लिए 2 तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। पहला ये कि कारकुन के वर्क परमिट की बरवक्त तजदीद कराई जाए, या ज़रूरत के मुताबिक कारकुन की सर्विसेज किसी दूसरे आजर को मुंतकिल कर दी जाए। यहाँ अहम सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी सूरत, ऐसी कंडीशन है जिसमें कारकुन को आजर या कंपनी के रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा? तो दोस्तों, कीवा ने एक अहम इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन भी वाज़ेह किया है। कीवा के मुताबिक अगर किसी कारकुन के वर्क परमिट की मुद्दत खत्म हो चुकी हो लेकिन इसका इकामा अभी भी कम से कम 180 दिन के लिए यानी 6 माह के लिए कारामद हो और वर्क परमिट और इकामे की मियाद खत्म होने की तारीखें एक जैसी ना हो, तो ऐसी सूरत में कारकुन को फौरी तौर पर इदारे के रिकॉर्ड से खारिज नहीं किया जाएगा, चाहे इदारा फिलहाल वर्क परमिट की तजदीद ना करा सका हो। अलबत्ता अगर इकामे की बाकी मानदा मुद्दत 180 दिन से कम रह गई हो तो आजर कंपनी कफील के लिए ज़रूरी होगा कि वो इकामा और वर्क परमिट दोनों की बरवक्त तजदीद कराए, ताकि बाद में किसी इंतज़ामी कार्रवाई या इजाफी जिम्मेदारी से बचा जा सके। कीवा प्लेटफॉर्म ने एक बार फिर तमाम आजरों को हिदायत की है कि वो वर्क परमिट से मुतल्लिक तमाम बकाया फीसें बरवक्त अदा करें और मुतासरा मुलाज़मीन की कानूनी हैसियत जल्द अज जल्द दुरुस्त करे, ताकि 1 जुलाई से नाफिज होने वाले ज़वाबित के तहत किसी कानूनी या माली जिम्मेदारी का सामना ना करना पड़े। ये हिदायत बुनियादी तौर पर सऊदी अरब के निजी शोबे के इदारों और इनके गैर मुल्की कारकुनों से मुतल्लिक है। अगर किसी कारकुन को अपनी कानूनी हैसियत, वर्क परमिट या इकामे के बारे में किसी किस्म का शक हो, डाउट हो,
तो बेहतर है कि वो अपने आजर या मुतल्लिका सरकारी प्लेटफॉर्म से फौरी तौर पर मालूमात की तस्दीक कर ले। माहिरीन के मुताबिक अगर कोई इदारा लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी जारी रखता है तो मौजूदा सऊदी ज़वाबित के तहत इसके खिलाफ इंतजामी कार्रवाई, जुर्माने या दीगर कानूनी इकदामात भी किए जा सकते हैं। ताहम ऐसे इकदामात हर केस की नौयत और मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक तय किए जाते हैं। इसीलिए आजरों को मशवरा दिया गया है कि वो आखिरी तारीख से पहले वर्क परमिट की तजदीद या सर्विसेज की मुंतकली का अमल मुकम्मल करे, ताकि बाद में किसी कानूनी या माली पेचीदगी का सामना न करना पड़े। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि 30 जून के बाद जिन गैर मुल्की कारकुनों का वर्क परमिट एक्सपायर है या होने वाला है, उन्हें जवाजात के ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए हुरूब लगा दिया जाएगा और मखसूस कैटेगरी के कारकुनों की इकामा फीस बढ़ा दी गई है और इनका इकामा सिर्फ शाबान तक यानी तकरीबन 9 माह के लिए तजदीद हो रहा है। सऊदी वजारत दाखिला, जवाजात, वजारत इफरादी कुव्वत या सऊदी प्रेस एजेंसी SPA की जानिब से ऐसा कोई सरकारी ऐलान जारी नहीं किया गया जिसमें कहा गया हो कि 30 जून के बाद सिर्फ वर्क परमिट एक्सपायर होने की वजह से गैर मुल्की को खुदकार तौर पर हुरूब लगा दिया जाएगा। वायरल दावे की इस शक्ल की सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं है। इस तरह सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इस दावे की भी कोई सरकारी तस्दीक नहीं मिली कि फर्दी मुअस्सिसों के कारकुनों की इकामा फीस बढ़ा दी गई है या इनका इकामा सिर्फ मखसूस मुद्दत के लिए तजदीद किया जा रहा है। अगर मुस्तकबिल में इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता फैसला होगा तो इसका ऐलान मुतालिका सऊदी सरकारी इदारे करेंगे। अगर आपका वर्क परमिट या इकामा ख़त्म होने वाला है तो सोशल मीडिया की खबरों पर इन्हिसार करने के बजाय अपने कफील, कंपनी या कीवा अबशर और जवाजात के सरकारी प्लेटफॉर्म से अपना स्टेटस जरूर चेक करें। बरवक्त तजदीद ना होने की सूरत में जुर्माने, लेबर से मुतालिक मसाइल या दीगर कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए ताखीर से गुरेज करें और किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले हमेशा सरकारी जराए से इसकी तस्दीक जरूर करें। दोस्तों, अब अहम सवाल ये है कि आखिर सऊदी हुकूमत ने यह इकदाम क्यों किया। अगरचा सऊदी वजारत इंसानी वसाइल ने इस फैसले की कोई एक मखसूस वजह बयान नहीं की, लेकिन लेबर मार्केट के माहिरीन के मुताबिक इस इकदाम के पीछे कई अहम मकासद हो सकते हैं। सबसे पहली वजह लेबर मार्केट का दुरुस्त रिकॉर्ड बरकरार रखना है। ऐसे मुलाजिमीन जिनके वर्क परमिट तवील अरसे से ख़त्म हो चुके हों, उन्हें रिकॉर्ड में बरकरार रखने से सरकारी डेटा मुतासिर हो सकता है। दूसरी अहम वजह कानूनी तकाज़ों पर अमल दरामद को मज़ीद मुअस्सिर बनाना है, ताकि तमाम इदारे बरवक्त वर्क परमिट की तजदीद करें और मुलाजिमीन की कानूनी हैसियत हर वक्त वाज़ेह रहे। तीसरी वजह डिजिटल लेबर मार्केट को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाना भी हो सकती है, क्योंकि केवा प्लेटफॉर्म का मकसद तमाम मुलाजमीन और कंपनियों का रिकॉर्ड दुरुस्त और अपडेट रखना है। अब से अगर किसी गैर मुल्की कारकुन का वर्क परमिट 3 माह से ज्यादा अरसे से एक्सपायर है और मुकर्ररा मुद्दत में उसकी तजदीद या सर्विसेज की मुंतकली नहीं होती, तो उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड से खुदकार तौर पर हटाया जा सकता है। इसके बाद मुताल्लिका कारकुन को अपने आजिर से फौरी राब्ता करना होगा ताकि उसकी मुलाजिमत की कानूनी हैसियत वाज़ेह हो सके। दूसरी जानिब कंपनियों के लिए भी यह फैसला अहम है, क्योंकि रिकॉर्ड से मुलाजिम के हट जाने के बावजूद आजर पर वाजिबुल अदा माली जिम्मेदारियां बरकरार रह सकती हैं। ये फैसला किसी मखसूस मुल्क के कारकुनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि तमाम निजी शोबे के इदारों और उनके गैर मुल्की मुलाजिमीन पर यकसा तौर पर लागू होगा। इसका बुनियादी मकसद लेबर मार्केट में कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद और दुरुस्त रिकॉर्ड को यकीनी बनाना है।